दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आप लोग इसको जानते ही होंगे, मगर कुछ उसकी बारीकियाँ हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप ने पिछले दिनों देखा है, 2.5 से 3 महीने होने जा रहा है, एक सफ़र जो मणिपुर से शुरू हुआ था। मणिपुर से होते होते वो मेवात आ गया और जो एक आरएसएस की जो एक भाषा थी, पहले ईसाई फिर कसाई, तो मणिपुर से होते हुए वो फिर मेवात तक आ गया। और क्योंकि मणिपुर में तो आपने देखा है कि जिस तरह से विभत्स एक दंगा हुआ है, जिसमें बहुत जान माल का नुकसान हुआ है, उसको करते करते वही दंगाई मेवात आ पहुँचे। मणिपुर में मैती और कुकी के बीच जो लड़ाई हुई है, वो लड़ाई नहीं, वो एक दंगा है जो करवाया गया है। और इस दंगे को करवाने में हमारे आरएसएस के साथी संगठन, जिसको यूएन ने, यूएसए ने, यूरोप की कई कंट्री ने आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को एक आतंकी संगठन कहा है, उन लोगों ने अपना जो साजिश, जो षड्यंत्र है, वो इस देश में रचा और इस देश का एक जो भाईचारा था वो ख़त्म किया। मैं बात करते करते इस विषय पर इसलिए आया हूँ ताकि आपको पता हो कि आखिर ये जो आतंकी संगठन जिसे कहा गया है, ये क्या काम करते हैं। मणिपुर के अंदर इतने सालों से मैतई और कुकी नागा साथ रह रहे थे, कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटी। और बीजेपी एक ऐसा दल था जिसका कभी वहाँ खाता नहीं खुला। वो पिछले 6-7 सालों में लगातार वहाँ पर बीजेपी के वर्कर भी आ गए, वहाँ चुनाव भी जीते गए, जैसे तैसे करके सरकार भी बनाई गई। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो अब सामने आ रहा है। मणिपुर के अंदर जो ईसाई समुदाय को नुकसान हुआ है, वो मैथिली समाज से बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचा है। जिस प्रकार से वहाँ हथियार लूटे गए, उनका इस्तेमाल किया गया, केंद्र की डबल इंजन की सरकार वहाँ काम कर रही थी, ना तो हथियार रोक सके, ना वहाँ दंगा रोक सके। आज भी मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के जो 35 शव आज भी मॉर्चरी में रखे गए हैं, उनका अभी दाह संस्कार भी नहीं हो पाया। वो इसलिए कि मैतेई समाज ने कहा है कि जिस ज़मीन पर वो दाह संस्कार कुकी लोग करने जा रहे हैं, वो ज़मीन मैतेई की है। तो ये तो रही एक बात कि वहाँ पर जो है दाह संस्कार तक के लिए भी जो है अब सरकार अपना हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र मसीह समाज की नागा लोगों के संग किया जा रहा है। अब मैं आता हूँ मेवात के ऊपर। मेवात में जिस मंदिर में, नरहर मंदिर में, ये रैली का आयोजन किया गया, ये परिक्रमा का आयोजन किया गया, ये बहुत पुराना नहीं है, सिर्फ 3 साल से ये किया जा रहा है। और मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, जो समाज के, जो उनके दल के लोग वहाँ नरहर मंदिर में गए थे परिक्रमा करने, वो वहाँ का कोई लोकल आदमी नहीं था, वो बाहर के लोग थे सारे। मैं उन बाहरी लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उनके आसपास कोई मंदिर नहीं है? क्या उनके घरों में मंदिर नहीं है? ऐसा क्या उन्होंने सोचा या सोच समझ की रणनीति से वो वहाँ पर पहुँचे कि हमें उसकी परिक्रमा करनी है, वो भी एक ऐसे समय में जबकि उनका हिंदू तिथि के अनुसार वो मल मास चल रहा है। मल मास में इस प्रकार की चीज़ें नहीं की जाती हैं, मगर फिर भी उन्होंने जो है परिक्रमा के लिए वो दिन चुना, वो समय चुना। वो समय जो है मैं समझता हूँ कि अभी नहीं था परिक्रमा करने का, मगर वो एक साजिश के तहत किया गया। और उससे पहले वहाँ वीडियो डाली गई, वीडियो डाल के उन लोगों को चेताया गया, उन लोगों को ये बताया गया कि हम लोग आ रहे हैं और आप लोग जो हमारा इस्तकबाल करेंगे, हमारा वेलकम करेंगे, हमें फूलों की माला पहनाएंगे, हम आपके जीजा हैं। तो ये बातें कहाँ तक सही हैं, ये आप भी जानते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए लोगों को उकसाना। आ रहा है, आपने अगर परिक्रमा भी करनी थी तो ज़रूरी था कि आप में कोई अपनी वीडियो डालनी थी, आप जाते अपनी परिक्रमा करके वापस आ जाते। भाई, आप तो अपने धर्म के काम के लिए जा रहे हैं ना, तो धर्म के काम में ये खौफ, ये दहशत पैदा करने की क्या ज़रूरत है?
ये इसलिए की जाती है ताकि लोग भड़काए में आए, लोग जो है उकसा उकसा जैसे ये लोग उकसाते हैं, लोग उनके इस उकसाए में आएँ और कोई गलत बयानी कर दें या कोई गलत अपनी तरफ से गलती कर दें। तो ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ कर की जा रही है। हमें इन पे थोड़ा-सा मंथन करना पड़ेगा, थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। ये वारदात जो हो रही है, ये पूरी तरीके से सुनियोजित है और ये सिर्फ़ 2024 में जो आप देख देख रहे हैं कि चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, लगभग हर प्रदेश में ये इस प्रकार की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं और ईसाई तो उनका एक टारगेट बन चुका है। ईसाई तो पूरे देश में इस वक़्त कहीं भी जो है अपनी प्रार्थना, अपनी इबादत, अपना आराधना करने के लिए जमा नहीं हो सकता है। जहाँ भी जमा होते हैं, फ़ौरन वहाँ पर कुछ उपद्रवी किस्म के लोग आते हैं और उनको कहा जाता है कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। आज हालात ये हो गए, ईसाई समुदाय इतना शांति प्रिय समुदाय है, ये कभी लड़ता नहीं है, कभी भी किसी के बारे में कोई गलत बयानी नहीं करता, मगर फिर भी इसके लिए आज के समय में इस प्रकार की गलत बयानी की जा रही है। जगह-जगह धर्मांतरण के आरोप लगाए जा रहे हैं, लोगों को उकसाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। 14 राज्यों में इन्होंने जो है धर्मांतरण बिल जो है पास कर दिया। किस लिए? किस लिए पास किया बताइए मुझे? इसकी एक यही वजह है कि लोगों को इसके ऊपर रिएक्ट करने के लिए तैयार किया जाए, जो उनका अपना वोट बैंक है। ख़ासकर मैं हिंदू वोट बैंक की बात कर रहा हूँ। आज पूरे भारत में इन्होंने हिंदू वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश करी है इन छल प्रपंचों के द्वारा। मगर मैं एक बात की मुझे खुशी भी होती है कि हमारे यहाँ के लोग जो हिंदू भाई लोग हैं, वो कुछ लोग जान गए हैं और वो जागरूक हो गए हैं और पूरे देश में वो अवेयरनेस कैंप चला भी रहे हैं। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मगर कुछ चंद लोग ऐसे हैं, कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है उनकी, वो चंद लोग हैं जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है। वो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, उनको सिर्फ मंदिर मस्जिद के अलावा और कुछ सूझता नहीं है। और आज की डेट में इस प्रकार के लोग जो उपद्रव फैला रहे हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है, झूठ झूठ भी होता है, सच सच होता है। मगर ये जो अभी हुआ है मणिपुर से लेके मेवात तक, ये सब एक क्रोनोलॉजी के तहत हुआ है और आपको इसको समझना होगा। अगर इस प्रकार ये सब चीज़ें चलती रही तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत जल्द जो है ज़्यादा नुकसान जो इन्हीं लोगों को होगा, क्योंकि देश और दुनिया देख रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं जहाँ तक जानता हूँ ये कि इस प्रकार की घटनाएं पहले भी बहुत हुई थी। जब वाजपेयी की सरकार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1998 से 2004 तक चली, जब भी ऐसी बहुत वारदातें हुई, बहुत दंगे हुए। और जैसे कि आप जानते हैं 1991 में जब राम मंदिर यात्रा शुरू हुई थी, तब भी इस प्रकार के दंगे पूरे देश में हुए थे। तो जब जब ये मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम ईसाई इस प्रकार के बयान आते हैं, लोगों को भड़काया जाता है, उनको आक्रोश दिलाया जाता है, तो इस प्रकार की घटनाएं घटती है, मगर कुछ समय बाद वो फिर ठंडी हो जाती है। क्योंकि ये देश अकेले उन उपद्रवी का नहीं है, ये देश शांति, भाईचारे और आपसी सौहार्द वाले लोगों का भी देश है। इस देश में अगर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी हैं तो मैं ये कहूँगा कि जागरूक करने वाले लोग भी बढ़े हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और आप लोगों को आने वाले समय में इन सब चीज़ों से सचेत रहना है और मिलकर रहना है। देश को बनाना है, देश को तोड़ना नहीं है, देश को जोड़ना है। और आने वाले समय में मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आप लोग उसको सुनिए, देखिए, शेयर कीजिए और अपने आसपास ये जो उपद्रवियों का जो एक गंदगी फैली है, इस गंदगी को साफ़ करने के लिए आप हमारे जैसे लोगों का साथ दीजिए। और इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।